हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे और एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं लेकर आया हूं आपके बीच में कुछ यूनिट डिजिट पर बनने वाले कुछ बेहतरीन सवाल, ठीक है, कुछ एडवांस लेवल के सवाल जिन पर हम आज डिस्कस करने वाले और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इतना मज़ा आने वाला है कि बस मान लो, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। जितना मज़ा उससे बात करके नहीं आता ना, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आज की क्लास में आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, मैंने उसमें कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है यूनिट डिजिट का, और आज हम उस पर बनने वाले कुछ एडवांस लेवल के सवाल करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ मैं आपको, जो कि ज़रूरी है। कोई भी काम करने से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी में, फैक्टोरियल। अब देखो, आर्ट्स वाले जो बंदे हैं वो तो फैक्टोरियल का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, और जो साइंस मैथ ले रखी है जिन्होंने 11th-12th में, वो फैक्टोरियल का मतलब जानते होंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो शायद वो मैथ वाले बंदे भी नहीं जानते। फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं इनको सिंपल सा मतलब समझाने वाला हूँ। देखो, फैक्टोरियल का जो साइन होता है, इसको हम दर्शाते कैसे हैं? या तो आप ऐसे लिख दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भाई 1 का फैक्टोरियल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 1। मैंने लिखा भाई 2 का फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है 2 × 1। 3 फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 3 × 2 × 1। मतलब कि जोन सा भी फैक्टोरियल आपको निकालना है ना, उसको आप पीछे से गुणा करते जाना, जब तक 1 ना आ जाए तब तक गुणा करते जाना है। जैसे मैंने कहा भाई 4 फैक्टोरियल बताओ आप, तो आपने कहा गुरुजी 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया, क्या हो गया? 4 से लगाकर गुणा करना है हमें 1 तक। जैसे मैंने बोल दिया भाई 5 फैक्टोरियल बताओ आप, तो आपने कहा सर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मैंने कहा भाई 6 फैक्टोरियल बताओ, तो आपने कहा गुरुजी ये हो जाएगा 6 से लगाकर गुणा कर दो 1 तक। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 2 फैक्टोरियल का मान बताओ कितना आएगा, तो इनको गुणा कर दो, कितना आएगा? 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 तिया 12, 12 दूना 24। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 120। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720। तो इनकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। देखो, ये तो हो जाएगा 2, ये 6, और ये 24, ये 120, और ये 720। तो पहला पॉइंट आप लिखो, नोट लगा के लिख लो अपनी साइड में, कॉपी में। पहला नोट क्या है? पहला नोट ये है भाई, देखो 2 फैक्टोरियल से मैं शुरू कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर 2 फैक्टोरियल का मतलब इसमें 2 तो आएगा, और जब इसमें 2 आएगा तो ये सम संख्या होगी, दिस इज इवन नंबर। अब मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो 3 से लगाकर 1 तक गुणा करना है, तो बीच में 2 तो आएगा, इसका मतलब 2 आएगा, तो ये सम संख्या हो जाएगी। 4 फैक्टोरियल निकालूंगा तो भी इसमें 2 तो आएगा, 4 से 1 तक गुणा करूंगा तो ये भी सम संख्या हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल से अधिक जितने भी फैक्टोरियल है, सभी फैक्टोरियल सम संख्या होते हैं। सम संख्या
होते हैं, ठीक है, मतलब कि इवन नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इवन नंबर। दूसरा पॉइंट लिख लो। दूसरा पॉइंट ये है भाई, देखो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल में एक बार 4 आ गया, जब मैं 5 फैक्टोरियल निकालूंगा तो भी 5 से लगाकर 1 तक गुणा करना है, मतलब बीच में 4 तो आएगा। जब मैं 6 फैक्टोरियल निकालूंगा तो भी बीच में 4 तो आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से अधिक वाले जितने भी फैक्टोरियल है सारे के सारे, उनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और अगर उनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा? 0। तो आपने लिख दिया भाई 4 फैक्टोरियल या इससे अधिक फैक्टोरियल, इससे अधिक फैक्टोरियल में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अतः जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? ये 3 पॉइंट बड़े ही काम के पॉइंट हैं। अगर आपको ये नहीं पता है ना तो सवाल होंगे नहीं अभी, जैसे मैं सवाल दूंगा अभी। तो तीसरा पॉइंट क्या है भाई? मैंने कहा 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से अधिक वाले जितने भी फैक्टोरियल हैं उन सब में इकाई का अंक 0 आएगा। देखो भाई 5 फैक्टोरियल में देखो 5 भी आएगा और 2 भी आएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो मतलब इकाई का अंक 0 आएगा। यहाँ 6 फैक्टोरियल निकालूंगा तो 5 भी आएगा, 2 भी आएगा, 5 को 2 से गुणा करूँगा 10 हो जाएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 फैक्टोरियल या उससे अधिक जितने भी फैक्टोरियल है उन सब में इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आएगा। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया, 5 फैक्टोरियल या इससे अधिक फैक्टोरियल में जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 0 होगा भाई। तो ये 3 पॉइंट आप अपनी कॉपी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको लिखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये आपको नहीं पता है तो सवाल आप नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा सवाल मैं आपकी गोद में फेंक के मार देता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई सवाल देखो, सवाल नंबर 1। लो जी भाई सवाल नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। 1 का फैक्टोरियल इसकी पावर है 87, 2 का फैक्टोरियल इसकी पावर है 86, 3 का फैक्टोरियल इसकी पावर है 85, 4 का फैक्टोरियल इसकी पावर 84। ऐसे करते करते 87 की फैक्टोरियल की पावर है 1, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है इसका वो बता दो। तो भाई इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा उसके बारे में बताना है। तो देखो बताते हैं। तो आपने कहा सर 1 का फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 87 प्लस 2 फैक्टोरियल इसका मतलब होता है 2, इसकी पावर 86 प्लस 3 का फैक्टोरियल इसका मतलब होता है 6। अभी मैंने पीछे आपको मान बताए थे ना, 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 6 होता है, इसकी पावर 85। 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24, इसकी पावर 84। और जैसे ही मैं 5 फैक्टोरियल लिखने के लिए गया तो मुझे पता चला इसका मान 120 होता है और इसकी पावर 83 आएगी। ऐसे करते 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 87 तक जाना है। आपने कहा मास साहब यहाँ पे एक बार 0 आ गया, 5 फैक्टोरियल के अंदर इकाई का अंक है वो 0 आ गया। अब 6 फैक्टोरियल में भी 0 आएगा, 7 फैक्टोरियल में भी इकाई का अंक 0 आएगा। इसके आगे मैं जाऊंगा अभी तो जो इकाई का अंक है वो सारे फैक्टोरियल के अंदर 0 आएगा, और 0 की पावर आप कितनी भी कर देना 0 आएगा। तो जो इकाई का अंक है वो आगे डिपेंड ही नहीं करेगा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा।
इसके आगे इकाई का अंक 0 आएगा, तो इसको हटा दो। हमारा जो आंसर आएगा वो यहीं तक आ जाएगा। तो आपने कहा सर 1 की पावर कितनी कर दो, 1 आएगा। 2 की पावर 86 है, तो 86 में आपको 4 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 2, 3, 7, 8 इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। तो 86 में मैंने 4 का भाग दिया तो कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो 2 की पावर 2 करूँगा तो 4 आ जाएगा। 6 की पावर कितनी कर दो, इकाई का अंक 6 आएगा। 4 की पावर सम संख्या है या विषम संख्या, इस 2 को आप हटा दो। 4 की पावर सम संख्या है या विषम संख्या, आप बोलोगे सर सम है। सम का मतलब कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करूँगा 16, 16 में इकाई का अंक 6 होता है, तो ये 6 आ गया। बाकी सम में 0 आएगा। अरे बोलो भाई, सम में तो 0 आएगा ना। तो कितना हो गया भाई, देखो 6 और 4 10, 10 में इकाई का अंक 0 हो गया, हटा दो, ये हो जाएगा 6 और 1 7। तो हमारा जो इकाई का अंक है वो कितना आ गया, 7 आ गया। बोलो समझ में आया क्या, हल्का फुल्का? अरे हल्का फुल्का थोड़ा बहुत समझ में आया? चलो आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को वापस देखेंगे, आ जाएगा। देखो जी भाई, इसमें क्या बोल रहा है कि 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, ऐसे करते करते भाई ये 1000 फैक्टोरियल तक गया। अब बोल रहा है कि इन सबको जोड़ के बताओ मुझे इकाई का अंक कितना आएगा। क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। आप बोलोगे गुरुजी 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उनमें जो इकाई का अंक है वो 0 होता है ना। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, इकाई का अंक अगर 0 आ गया तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इनको हटा दो। 5 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी आएंगे ये सब इकाई का अंक 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, इनको मारो गोली, पैरासीटामोल वाली मीठी मीठी, ठीक है। अब आपने कहा सर 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल हो गया 2, 3 फैक्टोरियल हो गया 6 और 4 फैक्टोरियल हो गया 24। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 30 आएगा, और 30 के अंदर जो इकाई का अंक है वो 0 होता है, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे पास इकाई का अंक कितना आ गया, 1 + 2 3। बोलो समझ में आया? अरे हल्का फुल्का समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा यार, इसे क्या कर रहे हो, बिल्कुल लल्लू तो हो नहीं तुम, थोड़े बहुत तो महा लल्लू हो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। देखो जी सवाल नंबर 3, और देख के घबराना नहीं है सवाल को, सवाल एकदम लल्लू है। तुम बोलोगे सर इतना लल्लू सवाल हमने कभी नहीं देखा भाई, इतना लल्लू तो नहीं देखा, इससे बहुत बड़े लल्लू हमको मिल गए बट इसका जितना लल्लू हमको नहीं मिला। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, एक बात याद है, मैंने कहा था भाई जो यूनिट डिजिट होता है, जब हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो हमारा फोकस केवल और केवल यूनिट डिजिट पर होता है। आपने कहा गुरुजी सही बात है, आपने पिछली क्लास में बताया था, और इस क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उन सब में इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपने कहा भाई 35 फैक्टोरियल है, इस 35 फैक्टोरियल का मान जब मैं निकालूंगा तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, बहुत बड़ी संख्या आएगी भाई, बहुत बड़ी, गुणा करके देख लेना चाहे तो, लेकिन लास्ट में 0 आएगा भाई, इकाई का जो अंक है वो 0 आएगा, इतना मुझे पता है। और मुझे कुछ पता है या नहीं, बट इतना तो मुझे पता है कि लास्ट में 0 आएगा। और इसकी पावर जब मुझे करनी है 35 फैक्टोरियल, तो भाई 0 की पावर तो कितनी कर दो तुम, इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा, हो गया ख़त्म। इतना लल्लू है यार, गणित बहुत ही लल्लू है, बस तुम बस समझते जाओ, मज़ा आता रहेगा तुम्हें। लो जी सवाल नंबर 7 देखो जी क्या है। सवाल नंबर 7 में ये बोला हुआ है, सवाल नंबर 7 थोड़ी है यार, ये चौथा सवाल होगा मेरे ख्याल से। हमारे टीम के जो मेंबर है वो भी बहुत लल्लू है। देखो 7 की पावर है 51 फैक्टोरियल, और 51 फैक्टोरियल की पावर है 31 का फैक्टोरियल। इतना लंबा है भाई, निकालोगे ना नानी याद आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या याद आएगा, नानी नाना जी, उनके भी पर नाना जी, सड़ नाना जी, सारे याद आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया था कि 7 की जो साइक्लिसिटी होती है
2 3 7 8, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। 4 के बाद में जो इकाएकांक है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी घात में लिखा हुआ होता है उसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। 51 का फैक्टोरियल, इसकी पावर है 31 का फैक्टोरियल। इसमें जब मैं 4 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा? रिमाइंडर आपने कहा 0 आएगा। भाई देखो ना, 51 का फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल से ऊपर जाते ही जो फैक्टोरियल है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। मैंने पॉइंट लिखाया था ना आपको। तो आपने कहा सर 4 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी फैक्टोरियल आते हैं वो 4 से पूरी तरह से विभाजित होते हैं। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको 7 की पावर 0 तो लेनी नहीं है, कितना लेना है? 4 लेना है। तो कितना आ जाएगा ये भाई इकाएकांक कितना आ जाएगा? नंबर 81, 1 आ जाएगा। इकाएकांक 1 आ गया भाई। ऑप्शन नहीं है क्या? चलो 1 हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है ना सबको? लो भाई, इसके अंदर देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसके जो अंदर आपको बताना है यूनिट डिजिट। तो आपने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है गुरुजी? आपने बताया था कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल है सब में इकाएकांक 0 होता है। तो मुझे तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। 5 6 7 ये डेज 100 तक लिखा हुआ है, इन सब के अंदर तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। तो मुझे तो कोई मतलब नहीं है भाई। गुरुजी आप कितना लंबा खींच रहे हो इसको, मुझे कोई मतलब नहीं है। 5 फैक्टोरियल के बाद में मैं देखूंगा भी नहीं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो काम है वो इतने से में ही हो जाएगा मेरा। तो मैंने कहा भाई 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो गया, इसकी पावर है 100। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो गया, इसकी पावर है 99। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, इसकी पावर है 98। और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। 24 में जो यूनिट डिजिट है वो 4 है और इसकी पावर है 97। तो 1 की पावर कितनी कर दो? 1 आएगा। और 2 की पावर 99 है, तो 99 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा भाई? शेषफल 3 आ जाएगा। ये 2 की घात 3 हो जाएगा। 6 की घात कितनी भी कर दो 6 ही आएगा। 4 की घात सम संख्या या विषम संख्या? तो आपने कहा सर विषम संख्या है, तो 4 की घात 1 करूँगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब भाई देखो, ये तो हो गया 6 और 4 10। 10 में इकाएकांक 0 होता है, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है। 0 का कोई मतलब नहीं है। आपने कहा 1 प्लस ये हो गया 8, तो कितना आ गया? 9। इकाएकांक 9 आएगा भाई इसके अंदर। कितना आएगा? 9 आएगा। अरे 9 आएगा ना? हाँ सर, उसने भी कहा था 9। मैंने कहा मुझे वो 9 टाइम्स बोल रही है, 9 टाइम्स, लेकिन उसका मतलब तो कुछ और ही था। उसने बोल दिया था 9। उस वक्त तो समझ में नहीं आया 9 का मतलब, लेकिन उसके जाने के बाद समझ में आया, हाँ वो 9 का मतलब 9 था। नहीं, ठीक है, ऐसे भी कुछ धाग होते हैं जिनको बाद में पता चलता है यार 9 का मतलब तो 9 था क्या? हाँ भाई वही था। देखो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल लेते हैं। कुछ बढ़िया सवाल दिखाता हूँ मैं आपको। देख लो भाई, देख लो, ये देख लो। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल लगा मुझे लगा बच्चे कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपके सामने लेके आ गया ये सवाल। उठा के जल्दी से आंसर मार दो भाई स्क्रीन पर। स्क्रीन टूट जानी चाहिए इससे, मतलब धक धक करना चाहिए, बहुत बुरी तरीके से टूटना चाहिए। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था ना, सारा गुस्सा स्क्रीन पर निकाल दो। मान लो ये उसका दिल है और तोड़ दो बहुत बुरी तरीके से। फुल छूट है तुम्हें, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। देखो, तो मैंने कहा भाई ये देखो, यहाँ पे देखो, मैंने कहा था जब यूनिट डिजिट निकालते हैं तो हमारा फोकस केवल यूनिट डिजिट पर होता है। तो आपने कहा सर यहाँ पे जो यूनिट का डिजिट है वो 3 है। 3 की पावर कितनी है भाई? 3 की पावर है 234 का फैक्टोरियल। गुणा करना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है और 3 की जो पावर है वो है 973 का फैक्टोरियल। अब आपने कहा सर 4 फैक्टोरियल
या 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल दुनिया में, उन सब में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल 0 आएगा, लेकिन 0 तो लेना नहीं है। कितना लेना है? 4 लेना है। तो क्या मैं इसकी जगह 4 ले सकता हूँ क्या? आपने कहा ले सकते हो गुरुजी, बिल्कुल ले सकते हो, फुल छूट है आपको, कोई मना ही नहीं है भाई। ठीक है, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल 0 आएगा, तो मैंने 4 ले लिया। इसमें भी भाग जाएगा पूरा पूरा 4 का, तो शेषफल 0 आएगा, तो मैंने 4 ले लिया। तो 3 की घात 4 कितना होता है? 81। 3 की घात 4 81 होता है। ये भी 3 की घात 4 81 हो जाएगा। और इस वाले 1 को जब मैं 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट भाई 1 आएगा, लेकिन 1 तो ऑप्शन में नहीं है। अरे तुमने सवाल ढंग से लिखा है ना? ओ दोनों लल्लुओं, सवाल तो ढंग से लिखा है तुमने, सही लिखा है, फिर ये 1 आ तो नहीं रहा। देखो एक बार क्या है वापस। भाई जो भी हमने सवाल लिखा है ना, इसका आंसर तो 1 आएगा। पता नहीं हमारी क्लास में जो धाग है, इन 2 धागों ने पता नहीं क्या, चलो इसमें 1 लिख लो तुम, इस 2 को हटा के 1 कर लो, सवाल का आंसर हो गया 1। अगला सवाल देखो जी। हाँ मुझे पता था तुमने गलत किया है ना। देखो भाई, हमारे ये जो बेटे हैं ना 2, जिनको धाग बोल सकते हो तुम, इन्होंने क्या गलती कर दी? ये जो 973 था ना भाई, ये फैक्टोरियल में यहाँ ऊपर था, इन्होंने नीचे लिख दिया। अरे पागलो, ये 973 नहीं है भाई। ठीक है, ये सवाल सही कर लेना। अभी जो मैंने सवाल करवाया वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, वो सही है। अब अगर आपको इस हिसाब से ऑप्शन चाहिए तो मैं नया सवाल डाल रहा हूँ आपको। ठीक है, लो भाई मैंने आपको नया सवाल डाल दिया, ये 973 यहाँ पे लगा लो, ये नया सवाल बन के तैयार हो गया। अब इसका आंसर बताना है कितना आएगा। तो इसका आंसर देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ इकाई का अंक 4 है तो ये 4 आ जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आएगा। और 4 की जो घात है वो सम संख्या है। ये सम संख्या है ना, 2 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी होते हैं सारे सम संख्या होते हैं। ये सम संख्या है, सम संख्या। ठीक है, ये 3 की घात 4 81 हो जाएगा। और 4 की घात सम संख्या का मतलब हो गया 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में इकाई का अंक 6 आएगा। तो हमारा सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 6। अभी जो हमने पीछे सवाल किया था ना, जिसका आंसर 1 आया था, वो बिल्कुल सही था, गलत नहीं था। ठीक है, जो सवाल लिखा हुआ था उसके अनुसार आंसर भी सही था। अभी जो सवाल लिखा हुआ है इसके अनुसार आंसर बिल्कुल सही है, 6, गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल लेते हैं। देखो ये सवाल देखो, दिखने में कितना भयंकर सा लग रहा है यार, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मतलब इतना भयंकर लग रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं सवाल के अंदर, एकदम लल्लू है। देखना अभी मैं बता रहा हूँ। आपने कहा सर इकाई का अंक निकालना है, तो मुझे केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। यहाँ पे कितना है भाई? 8, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 9 टू 3 5 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 9 टू 3 5 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे 6 है, तो 6 की पावर 9 टू 3 5 का फैक्टोरियल, प्लस 9 की पावर 999 का फैक्टोरियल। अब आपने कहा गुरुजी 8 का मतलब हो गया 8, और जब मैं इसमें 4 का भाग दूंगा तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आपने कहा सर रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन 0 नहीं लेना है, 4 लेना है। इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 की घात 4, 6 की घात आप कितनी भी कर दो 6 ही आएगा। और 9 की घात क्या है भाई? 9 की घात सम संख्या है, 9 की घात सम संख्या। 8 की घात 4 करूँगा कितना हो जाएगा? देखो 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 64, तो 4 को 4 से गुणा करूँगा, 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक 6 आएगा। 2 की घात 4 कितना हो जाएगा? 16, और 16 में इकाई का अंक 6,
ये हो गया 6। 9 की घात क्या है? सम संख्या। सम संख्या का मतलब हो गया 2। 9 का स्क्वायर 81। 81 में 1 आएगा। तो आपने कहा 6 6 12, 12 और 6 18, 18 1 19। 19 में जो इकाई का अंक है वो 9 आ गया। बोलो कैसा लगा? ज़बरदस्त? अरे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं ऐसे बैठे हो तुम बिल्कुल हलवा खा के एकदम। चलो हमारा 9 सवाल का आंसर आ गया, आगे बढ़ रहे हैं। 3-4 सवाल और करते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, देखो जी अगला सवाल देखो। ये वाला जो सवाल है ना, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। इस सवाल को जो करेगा ना उसको अभी मेरी तरफ से 15,000 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। 15,000 करोड़ उसके खाते में अभी क्रेडिट हो जाएंगे, जो भी सवाल का आंसर बताएगा उसके। बताओ जी क्या आ रहा है? सवाल का आंसर फेंको जी, क्या आ रहा है? देखो मैं बता देता हूँ। 9 की पावर है 9,000 का फैक्टोरियल प्लस 9। 8 की पावर है 8,000 का फैक्टोरियल प्लस 8। 7 की पावर है 7,000 का फैक्टोरियल प्लस में 7। और 6 की पावर है 6,000 का फैक्टोरियल प्लस में 6। ऐसे चलता जाएगा। 6 के बाद 5 आएगा, 4 3 2। 2 की पावर है 2,000 फैक्टोरियल प्लस 2। इसका आंसर बताना है कि कितना आएगा। बताओ जी फटाफट। देखो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मतलब ऐसा हमेशा लड़कों के साथ में क्यों होता है? मतलब आपने सुना होगा कि यार मतलब उस लड़के की शादी हो रही थी, वो बारात लेके गया लेकिन लड़की किसी और के साथ में निकल ली। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि किसी लड़की की शादी है और उसकी बारात आने वाली है, लेकिन जो लड़का है वो बीच में ही किसी और के साथ में फ़रार हो गया। ऐसा तो नहीं सुना होगा ना भाई? देखो मैंने तो आज तक नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो कमेंट करके बताना। मतलब हमेशा लड़कों के साथ में बुरा होना होता है यार। क्या बिगाड़ा लड़कों ने? बेचारे लड़कों ने क्या बिगाड़ा होगा? राम ही मालिक है। चलो देखो काम की बात पे आते हैं। तो आपने कहा भाई, आपने कहा गुरुजी 9 की पावर सम संख्या है या विषम संख्या, वो बता दो मुझे केवल इतनी सी बात बता दो बस, सम है या विषम, बाद में मैं अपना काम कर लूँगा। तो मैंने कहा भाई देख 9 की पावर, ये जो 9,000 फैक्टोरियल है ये तो सम संख्या है, ये सम संख्या, और ये जो 9 है ये विषम संख्या। तो जब मैं सम संख्या में विषम संख्या जोड़ूंगा तो क्या आएगा? विषम आएगा ना। अरे मैंने आपको ये रूल पढ़ाए हैं ना, पीछे जाके याद करो पहली दूसरी क्लास में। ठीक है, आप जाके देखना नंबर सिस्टम का एपिसोड 1 एपिसोड 2, उसमें बताया है मैंने। तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ूंगा तो विषम आएगा। आगे बात करते हैं 8 के बारे में। आपने कहा सर इस पावर के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या? तो मैंने कहा भाई 8,000 का फैक्टोरियल, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 8 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन 0 नहीं लेना है, 4 लेना है। 7 की बात कर लेते हैं। आपने कहा 7,000 का फैक्टोरियल, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन 7 के अंदर जब मैं 4 का भाग दूंगा तो शेषफल 3 आएगा। तो शेषफल 3 आ गया भाई। प्लस 6 की पावर कितनी भी कर दो 6 ही आना है। 5 की पावर कितनी भी कर दो 5 आएगा। 4, अब देखो 4 में क्या होगा? 4 में आएगा 4,000 का फैक्टोरियल प्लस में 4। तो आपने कहा ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या, दो सम संख्या को जोड़ूंगा तो सम संख्या आएगी। तो सम संख्या आ गई भाई। फिर आएगा 3 का फैक्टोरियल, सॉरी 3 की पावर में आएगा 3,000 का फैक्टोरियल प्लस 3। तो 3,000 में तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 3 आ जाएगा। प्लस में 3 है ना, तो शेषफल 3 आ गया भाई। और जब 2 की बात करेंगे तो इसमें तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो शेषफल 2 आ जाएगा। चलो निकाल लेते हैं।
9 की घात विषम संख्या, विषम का मतलब कितना हो गया 1, तो 9 की घात 1 करूँगा तो कितना आएगा 9 आएगा। 8 की पावर 4, तो 64 को 64 से गुणा करूँगा 6 आएगा, 4 चौक 16 6। 7 की पावर 3, 343 होता है, 343 में इकाई का अंक 3 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। 4 की घात सम संख्या, सम संख्या का मतलब हो गया 2, 4 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ तो 6 आएगा। 3 का क्यूब 27, 27 में 7 आएगा। 2 की घात 2, 4 हो गया। तो आपने कहा गुरुजी 7 और 3 10 हो गया, 10 में इकाई का अंक 0 होता है, 0 का कोई मतलब नहीं है। और क्या हो गया भाई, और देखो 6 और 4 10, 10 में इकाई का अंक 0 होता है, 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 को हटा दो। तो हमारे पास में कितना बच गया, 6 और 5 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 20 का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 0 आ गया ना। तो हमारे पास में बचा क्या भाई, 6 बच गया, तो इकाई का अंक 6 आएगा। बोलो समझ में आया क्या? बढ़िया सवाल था। अरे किस किस को समझ में आ गया ये सवाल? सबको समझ में आ गया क्या? मस्त सवाल था, मज़ा आया होगा। चलो ऐसे ही 2-3 सवाल कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं क्लास को। आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे। देख लो भाई, एक और लल्लू सवाल आपके सामने है। तो हमने आपको बताया था कि 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में जो इकाई का अंक है वो 0 आएगा। तो भाई 0 आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। 5 फैक्टोरियल के बाद में क्या लिखा हुआ है मुझे कोई मतलब नहीं है। 99 फैक्टोरियल है, 1000 फैक्टोरियल है, करोड़ फैक्टोरियल है, मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 0 आएगा। तो मैं क्यों मतलब रखूं? जब मुझे पता है कि उसको मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों अपना इंटरेस्ट उसको दूं, उसमें अपना टाइम ख़राब करूं? सही बात है ना? तो उसको मारो गोली, पैरासीटामोल वाली, ठीक है, और कुछ नहीं भाई। ये नहीं तुम बुलेट लाके निकाल दो आर पार। देखो इसमें इकाई का अंक 0 आएगा, कोई मतलब नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया। तो आपने कहा सर सवाल तो पूरा ही लिखा हुआ है लेकिन इसमें इकाई का अंक 0 आएगा इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है ना। 1 की पावर कितनी भी कर दो, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 आएगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 24 में इकाई का अंक 4 आएगा। तो आपने कहा 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 आएगा। 2 की पावर 98 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, शेष पल 2 आ जाएगा। 6 की पावर कितनी भी कर दो 6 आएगा। 4 की पावर सम संख्या है, 4 की पावर है भाई सम संख्या, सम संख्या का मतलब 2। तो आपने कहा 1 + 2 का स्क्वायर 4 और ये 6, 4 की पावर 4 स्क्वायर करेंगे 16, तो ये 6 और 4 10 हो गया। 10 में इकाई का अंक 0 होता है तो इसको हटा दो, ये 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, इकाई का अंक 7 आ गया भाई। बोलो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है दोस्तों? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और एक बढ़िया सा कमेंट कर दो, ठीक है, कि सर मज़ा आ गया, दिल छू लिया आपने। उसने तो हमारा दिल नहीं छुआ था लेकिन आपने छू लिया भाई, ठीक है। तो फटाफट ऑप्शन के अंदर कमेंट के अंदर बढ़िया सा कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, 2-4 दोस्तों तक शेयर कर दो, उसको भी शेयर कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। देखो भाई सवाल नंबर 10 दिखने में तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है लेकिन जब मैं बताऊंगा ना इतना लल्लू है, इतना रद्दी सवाल है, क्या बताऊं। तुम बोलोगे सर इतना रद्दी सवाल, यार दिल तोड़ दिया सर आपने। बोलो देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तभी मज़ा आएगा। पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ। देखो 1 × इस पॉइंट का मतलब है इंटू का चिन्ह, जब बड़े हो जाते हैं तो पॉइंट का मतलब होता है इंटू, ठीक है।
तो यहाँ पे पॉइंट का मतलब इंटू है और 1 फैक्टोरियल की पावर है 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर है 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल की पावर है 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल की पावर है 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल की पावर है 5 फैक्टोरियल, डैश 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 डैश। ये कौन बोल रहा है भाई? ये बकरी की तरह कौन कर रहा है? डे 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 हैं? बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है यार। मेरा जैसा मास्टर पढ़ा रहा है यहाँ पर तुम पीछे से ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हो। थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। कोई हया लज्जा शर्म तुम्हारे अंदर जो भी है कर लो उसे। बड़े अजीब पागल आदमी हो यार। क्लास में ध्यान कर लो यार। देखो ये डैश डैश आ गया, 101 गुणा 101 का फैक्टोरियल, इसकी पावर है 101 का फैक्टोरियल। आपने कहा गुरुजी 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल के आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में इकाएकांक 0 आएगा, और इकाएकांक 0 आ गया तो तुम किसी से भी गुणा कर देना उस 0 को, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पे इकाएकांक 0 आ गया, 0 को 5 से गुणा करूँगा तो भी 0 आएगा। आगे आएगा 6 गुणा 6 का फैक्टोरियल, उसकी पावर 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल इकाएकांक 0 आ जाएगा। तो इसके बाद में जितने भी पद लिखे हुए हैं ना उन सब में इकाएकांक 0 आएगा, तो मैंने सबको हटा दिया भाई। ठीक है, 5 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी फैक्टोरियल है सब में इकाएकांक 0 आएगा, और 0 को तुम किसी से भी गुणा कर देना, 101 से करो चाहे 5 से करो चाहे किसी से करो, इकाएकांक 0 ही आएगा। तो इन सबको मैंने हटा दिया। अब मेरा जो आंसर आएगा वो यहाँ से आएगा। तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल होता है 1, इसकी पावर है 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2, इसकी पावर है 2, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, इसकी पावर है 6, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 और इसकी पावर है 24। ठीक है, अब हमें यहाँ इकाएकांक निकालना है, तो इस 2 का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो, केवल इकाएकांक रहने दो बस। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 1, 2 की घात 2 कितना होता है 4, और 4 को मैं 2 से गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। 6 की पावर कितनी कर देना, इकाएकांक हमेशा 6 आएगा। ठीक है, और उस 6 को मैं 3 से गुणा करूँगा, 6 तिया 18, 18 में इकाएकांक 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखना भाई, आपने कहा देखो ये 4 तो है, ये 4 की घात 1 है और 4 की घात 24 है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 4 की घात 24 और 4 की घात 1, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 4 की घात 25, और 25 एक विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब हो गया 1, तो 4 की पावर 1 करूँगा तो कितना आएगा 4 आएगा। अरे बोलो भाई 4 आएगा ना यार, इसे क्या कर रहे हो। तो 8 8 16, 16 और 4 कितना हो गया 20। यहाँ पे जो इकाएकांक है वो कितना आ गया 0, 0 में 1 जोड़ूंगा तो इकाएकांक कितना आ जाएगा 1, तो सवाल का आंसर आ गया 1। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर है। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना अब तो। अरे इतने ज़बरदस्त सवाल करवा रहा हूँ यार, अब तो कुछ बोल दो कि सर मज़ा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और लल्लू सा सवाल करते हैं, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर देते हैं। उसका फ़ोन आने लग गया होगा, टाइम हो गया भाई, 10 बजने वाले, रात को 10 बजे आता है उसका फ़ोन, है ना। अरे भाई मेरा नहीं तुम्हारा आने वाला होगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मेरा तो आता ही नहीं है, अपना कोई ऐसा सीन नहीं है। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, अपना कोई ऐसा सीन नहीं है, अपन एकदम मस्त है, हम सिंगल ही ठीक है भाई। ठीक है, जब डबल होंगे तुम्हें बता दिए जाएंगे, तुम सबको बता दिया जाएगा। सवाल नंबर 11 लेते हैं। सवाल नंबर 11 देखो जी। लो जी भाई, आज की इस क्लास का लास्ट बहुत ही आसान सवाल आपके सामने है। तो क्या बोल रहा है सवाल कि यूनिट डिजिट बताना है कितना आएगा।
तो देखो भाई, जब यूनिट डिजिट निकालते हैं तो हमें केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब होता है। तो आपने कहा सर यहाँ इकाई का अंक 8 है, 8 को मैं 3 से गुणा करूँगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 में इकाई का अंक कितना हो गया 4, और 4 को जब मैं 3 से गुणा करूँगा, 4 तिया 12, इकाई का अंक कितना आ गया 2 आ गया, और 2 को मैं 6 से गुणा करूँगा, 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 आ गया। फिर 2 को मैं 7 से गुणा करूँगा, 7 दूनी 14, तो इकाई का अंक कितना आ गया 4 आ गया। जो भी इकाई का अंक आता है उसको हम गुणा करते जाएंगे आगे से आगे, तो कितना आ गया 4 हमारा सवाल का राइट आंसर है। अरे समझ में आ गया ना तुम्हें, समझ में आ गया होगा यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जब तुमने इतने बड़े बड़े सवाल कर लिए तो ये तो महालल्लू सवाल है, कर लोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे आप, एकदम ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, तुम्हारा साथ है बस, और क्या। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भाई शुरू क्या करते हैं, समाप्त करते हैं यार, मतलब चलो। देखो मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं भी आज कहीं पे गया हुआ था। ट्रैवलिंग में यार बहुत थक जाते हैं यार, जब ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, चाहे बाइक से जाएं, चाहे बस से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, थकान बहुत हो जाती है यार, पता नहीं क्या है। चलो जो भी है खैर, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद। हमारी क्लास में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से शुक्रिया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो बढ़िया सा कमेंट करके जाना, लाइक करना, और वीडियो को अपने 2-4 दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो तो तुम्हारी मर्जी है। सब्सक्राइब करने का इतना सा फ़ायदा होता है कि जो भी मैं क्लास डालता हूँ, जो भी चैनल पे कुछ हलचल होती है, तो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास में आ जाता है। और सब्सक्राइब का कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे सब्सक्राइब करने पे कोई पैसे तो मिलेंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं तुमने सब्सक्राइब कर दिया मुझे कोई करोड़ों रुपए आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपना प्यार दें। इसी प्रकार जोश और उमंग के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।